पौलुस कहता है फिलिप्पियों 4:4 में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु में कहता है सदा आनंदित रहो, सदा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे बीमारी हो, चाहे परेशानी हो, चाहे अकाल हो, चाहे गरीबी हो, चाहे तंगी हो, हर मौसम में, हर समय, हर वक्त हमें प्रभु में आनंदित रहना है। इसका मतलब है कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना नहीं है समस्या आने पर। इसका है इसका मतलब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम छोटी सी दुआ करें इस वचन के प्रकाशन के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर पिता, जमीन और संदन के बनाने वाले खुदा, हम यीशु नासरी के नाम से प्रभु आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए, पल के लिए धन्यवाद प्रभु पिता। आपके वचन कहता है कि तेरे बातों के खुलने से प्रकाशमान होता है, उससे भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। खुदा इस जगह पर वचन की प्रकाश को चमकने दीजिए पिता। एक एक बात, एक एक वचन प्रभु आपकी ओर से होने पाए प्रभु सी। मेरे परमेश्वर पिता, बोलने वाले हम नहीं परंतु आपकी आत्मा बातें करें खुदा। मत्ती 10:20 वचन के अनुसार प्रभु आपकी वचन कहता है बोलने वाले तुम नहीं परंतु पिता की आत्मा तुम्हें होकर बातें करेगा। धन्यवाद मेरे महान जीवित परमेश्वर पिता, इस बात को बिलीव करते रास्ता कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है पर काम करता बाहर से रास्ता। हम धन्यवाद देते रास्ता तू हमें होकर काम करता है प्रभु सी। धन्यवाद परमेश्वर पिता की वचन जो सुने प्रभु उसके अनुसार हम चलने वाले बन जाए प्रभु सी। मेरे परमेश्वर पिता एक को सुनने वाला कान दीजिए प्रभु सी। एक एक वचन परमेश्वर पिता आपके जन सुनने पाए इसके अनुसार चलने वाले बने प्रभु सी। धन्यवाद पिता, यीशु नासरी के नाम से हम मांग कर पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सहायता के लिए प्रार्थना। यहाँ पे दाऊद प्रार्थना के विषय में सिखाता है कि हमें सहायता के लिए प्रार्थना कैसे करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कहराने के कारण परमेश्वर कहता है अब मैं उठूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये दीन लोग कौन है? ये वही लोग हैं जो परमेश्वर की भक्ति करते हैं, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं। उसे यहाँ पर दीन लोग कहते हैं, दीन लोग के लुटे जाने। हालेलुया। आज दीन लोगों को सताया जा रहा है ना। आज मसीह लोगों को क्या किया जा रहा है? सताया जा रहा है। क्या मसीह लोग बदला लेते हैं? नहीं लेते हैं। वो लोग चुप रहते हैं, उनको सताते हैं, मारते हैं, घसीटते हैं, शेरों में भी डाल देते हैं, फिर भी वो लोग बदला नहीं लेते हैं। सताने वाले को श्राप देते नहीं है, गाली गलौज नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है दरिद्रों के कहराने के कारण परमेश्वर कहता है अब मैं उठूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर का उठने का समय आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सता लिए मसीह लोगों को, बहुत सता लिए, लेकिन हमारा परमेश्वर वो न्याय करने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के साथ में न्याय करने के लिए उठूंगा कहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको पता है ना प्रभु के दास जो गजेंद्र सिंह है वो कहाँ है? जेल में है। और कितने महीने से वो जेल में है? कितने महीने हो गए? किसी को पता है वो जेल में है?
कितने महीने हो गए? नहीं पता। अब पंजाब में क्या हुआ है अभी? बहुत बाढ़ आया है, बहुत बाढ़ आया है। बहुत सारा वहाँ पे नुकसान हो चुका है, घरों का, फसलों का और जानवरों का वहाँ पे नुकसान हुआ है। बहुत बाढ़ आया है वहाँ पे। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। सब भी परमेश्वर के जनों को वचन में लिखा है, कोई अगर मेरे जन को छूता हो तो मेरे आँख की पुतली को छूता है, लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। सब एक बार की बात है, बहुत साल पहले की बात है। सब उड़ीसा में भी ऐसे प्रभु के दास को उनके बच्चों के ऊपर सताव हुआ था, उन्हें मार दिया गया था। तो वहाँ पे भी बहुत बाढ़ आया था उस समय भी। हालेलुया। परमेश्वर बताना चाहता है, ये दिखाता भी है कि हमारा परमेश्वर चुप रहने वाला परमेश्वर नहीं है। यह निर्गमन 14:14 में लिखा है, परमेश्वर कहता है वहाँ पे कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारी लड़ाई को लड़ूंगा, कहता है। हालेलुया। परमेश्वर एक टाइम आता है वो हमारी ओर से लड़ता है, हमारी ओर से, वो हमारी ओर से कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। किसी को पता नहीं है कि बाढ़ क्यों आया है। कहते हैं कि बाढ़ तो हर जगह आता है, कहते हैं ना, हर जगह बाढ़ आता है। भूकंप तो आना ही है, वचन में तो लिखा हुआ है भूकंप आएंगे, बाढ़ आएगी। हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है, नूह के टाइम में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया था, उस समय भी परमेश्वर ने नूह से कहा कि नूह, मैं सृष्टि को नाश करने वाला हूँ, पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर हुआ है, इसलिए मैं तुझे बचाऊंगा। तो अपने लिए, अपने घराने के लिए नाव को बना। हालेलुया। और पूरे सृष्टि में सिर्फ परमेश्वर ने नूह को और उसके परिवार को बचाया, और पूरे सृष्टि को जल प्रलय से परमेश्वर ने नाश कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो पापी से तो प्रेम करता है लेकिन पाप से प्रेम नहीं करता, वो पाप से घृणा करता है। हमारा परमेश्वर धर्म और न्याय से प्रीति रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जब हम पुकारते हैं वो चैन और विश्राम भी हमें देता है। आज जितने भी लोग इस सृष्टि में दीन, दरिद्र, गरीब, लाचार, बीमार लोग आते हैं और प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर उन्हें विश्राम देता है, बीमारियों से उन्हें चंगाई देता है। हालेलुया। निराशा से आजाद करता है, दुष्ट आत्माओं से आजाद करता है, समस्याओं से आजाद करता है। हालेलुया। विश्राम देता है हमारा परमेश्वर, ऐसा हमारा खुदा है। सब हम पुकारते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता है। परमेश्वर का वचन पवित्र है और उसे चांदी के समान जो भट्ठी में मिट्टी परताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। हमारा परमेश्वर का वचन पवित्र है, पवित्र, उसमें कोई भी अशुद्धता नहीं है, जरा सा भी उसमें अशुद्धता नहीं है। वचन में लिखा है, 1 सामुएल 2:2 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के तुल्य कोई भी पवित्र नहीं है। वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है, और उसका वचन क्या है? पवित्र है।
हालेलुया। और उसी वचन के द्वारा हमने जीवन को पाया है। उसने अपने लहू को देकर, अपने जान को देकर हमें उस पाप से छुड़ा लिया और हमें भी पवित्र प्रजा बनाया। तू ही परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है और इस काल के लोगों से परमेश्वर सर्वदा हमें बचाए रखेगा। इस काल मतलब आज जितने भी सृष्टि में दुष्ट आत्माएं हैं, विरोधी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, परमेश्वर अपने लोगों को बचाए रखता है। हालेलुया। मसीह लोगों को खुदा बचाता है और बचाए रखेगा सर्वदा के लिए। हालेलुया। अगर हम उसके वचन पर चलते हैं तो परमेश्वर यहाँ भी हमें बचाएगा और उस अनंत मृत्यु से, उस नरक की दंड से भी हमें बचाएगा। हालेलुया। सर्वदा के लिए परमेश्वर हमें बचाए रखेगा दुष्ट कामों से, दुष्ट कार्यों से, पाप से, बुराई से भी परमेश्वर हमें बचा के रखेगा। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। यहाँ पे दाऊद कहता है कि जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। आज देख रहे हैं ना, आज नीचपन, कैसे नीचपन हो रहा है संसार में। अच्छे लोगों के साथ में बुरा व्यवहार किया जा रहा है। हालेलुया। और अच्छे अच्छे लोग खड़े होकर देखते रहते हैं, बोलते नहीं है उनके खिलाफ में। हालेलुया। हालेलुया। गलत का साथ देते हैं। आज इस सृष्टि जो है पूरी तरह पाप से भर चुकी है। अच्छे लोगों का कोई साथ नहीं देता है। हालेलुया। आज मसीह लोग अच्छे काम करते हैं ना, बुरा काम करते हैं क्या? मारते पीटते हैं, दारू पीते हैं, चोरी करते हैं, क्या करते हैं? तो प्रार्थना करते हैं देश के लिए, दुनिया के लिए, लोगों के लिए, उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। ऐसा मसीह लोगों का काम है। फिर भी उनको आज क्या किया जा रहा है? सताया जा रहा है। हालेलुया। और मसीह लोग चुप रहते हैं, सहते हैं, इसलिए दुष्ट लोग क्या करते हैं? और करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है यहाँ पे 5 पद में कि अब मैं उठूंगा कहता है। हमारा परमेश्वर हमेशा चुप रहने वाला परमेश्वर नहीं है। लोगों को परमेश्वर एक टाइम तक मौका देता है मन फिराने का। अगर लोग मन नहीं फिराते हैं अपने पापों से, बुराइयों से, अपने गंदे कामों से, तो खुदा एक टाइम आता है, वो न्याय करता है, अपने न्याय को प्रकट करता है। हालेलुया। हालेलुया। इस सुंदर वचन से परमेश्वर हम सबको आशीष दे।